आज तक रेडियो पर तीन ताल सुन रहे हैं आप ताऊ बाबा और सरदार के साथ। एक प्राइवेट फर्म ने हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया है बाबा पिछले दिनों, जो ये कहता है कि भारतीय लोगों को विज्ञापनों में हास्य बड़ा पसंद है। और ये भी है इसमें कि 77% लोग उस सेल्समैन से ख़रीदना पसंद करते हैं सामान जो मजाकिया किस्म का हो। जैसे हमारे यहाँ सुल्तानपुर में मुझे याद है एक पान वाला हुआ करता था, अब शायद वो नहीं है। उसके है ना, किसी भी समय आप जाइए, जैसे उसकी दुकान खोखा वो खोलता था, भीड़ बहुत होती थी और ज़्यादातर लोग उससे पान खरीदने के लिए इतनी उत्सुकता में नहीं जाते थे, बात करने के लिए जाते थे, क्योंकि बहुत अतरंगी सा बतरसी आदमी था। आपसे दो शब्द दो वाक्य बोलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा कि दिन बड़ा अच्छा शुरू हो गया। उस तरह का वो सेल्समैन था। तो आप लोगों के ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए, मतलब कि क्या ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई सामान बेचने आया और वो स्वभावतः फ़नी है, तो वो कितना मजाकिया है ये इस आधार पे आप तय करते हैं कि यार ले लेता हूँ उससे सामान। आप अगर विज्ञापन की पूरी सेंसिबिलिटी देखें तो कुछ एक चीज़ों को अगर आप छोड़ दें जिसमें कुछ लोग इस्तेमाल करते थे देवी देवताओं को या धार्मिक प्रतीक चिन्हों को सामान बेचने के लिए, और उसमें भी अधिकतर सामान जो है वो इस तरह का ही होता था जिसमें जिसका धार्मिक या सांस्कृतिक सामाजिक कोई मतलब है। अदरवाइज तमाम सारे विज्ञापन आप देखिए, उदारीकरण या उसके पहले या जब से बाजार की परंपरा है, तो उसमें आपको वही दिखेगा, हास्य और हास्य के साथ में रंग। तो विज्ञापन बहुत रंगीन चीज़ों के। नौटंकी देखी है आपने गांव में, आपने रास देखा है, आपने खेला देखा है, उनमें भी एक विदूषक रखा जाता था। विदूषक सूत्रधार का काम भी निभाता था, लेकिन विदूषक का काम होता था भीड़ को इकट्ठा करना। मेला में खेल देखने लोग जाते थे, और खेल में जो सबसे महत्वपूर्ण चरित्र होता था वो, अगर दंगल हो रहा है, 8 पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी टिटहरी है एकदम, और वो पहुंच गया है तो वो जाकर के पहलवानों को ललकार रहा था। लोग उससे कहते थे कि यार बताओ, गामा पहलवान के जब चैलेंज दे दी ना, ककड़ी बराबर है, गामा गरियावत रहे, है ना। रामलीला होती है, उसमें हमारे मोहल्ले में जैसे हम एक रामलीला का एक पात्र पागल तैयार करते थे। तो एक आदमी बोतलें गले में टांगे हुए, करखा वरखा लगाए, फटे कपड़े पहन के, और उसका काम होता था भीड़ मैनेज करना, और वो बच्चों को संभाले रहता था। तो मंच के सामने अगर बच्चे नरक काटे हुए हैं तो वो एक चक्कर अगर घूम जाएगा, सब बच्चे वहां से चढ़ लेंगे। जमूरे मदारी में तो ये पूरा देश फंसा रहा है, और कितना काला नमक शिलाजीत समझ के खा गया है, या कितना काले रंग में ओसाया सिझाया हुआ तेल जो है उसने तमाम तरह के गठिया बाई और अन्य कई उपचारों का तेल समझ के खरीद दिया। कई तरह के ये मौरंग से बीने हुए पत्थरों को नग समझ करके उसने खरीद दिया, केवल और केवल खेल के पीछे, केवल और केवल हास्य के पीछे। तो ये रहा है। आप यही नहीं, हम ताऊ को अक्सर उदाहरण दे रहे होते हैं कि बसों में और ट्रेनों में अगर आप देखें, मतलब सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। अद्भुत, है ना, अद्भुत टैगलाइन। एक वो दुबे जी याद है जो ट्रेन में थे। हाँ, तो वो, और मतलब चाय वाला आ जाएगा तो सब लोग नॉर्मल चाय बेचने, चाय चाय करके चला जाएगा। एक आदमी कहेगा कि ये इससे रद्दी चाय आपको मिलेगी नहीं, सबसे दुनिया की सबसे बर्बाद चाय, सबसे दो कौड़ी की चाय आ गया, सबसे बदनाम वो ठग्गू लड्डू जो है कानपुर में, उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही है। गिरिडीह का बेवकूफ होटल। बिल्कुल। हम अभी चले आ रहे हैं जयपुर से, वहां पे रेडिसन होटल में एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है फर्जी। तो उसका नाम ही फर्जी है, इसलिए लोग वहां पे फर्जी कैफे। हाँ, फर्जी कैफे, वहां पे उसकी ब्रांच है। तो हमको नहीं पता था कि वो दिल्ली और बैंगलोर वगैरह भी हैं। तो हमको लोगों ने बताया कि नहीं, बैंगलोर में तो फर्जी का खाना बहुत अच्छा है, तो आप इसको जो, बहरहाल हमारे पैमाने पे वो फर्जी ही साबित हुआ। लेकिन नहीं, दिक्कत क्या है, आप देखिए ना कि लोग, जब आप सबसे बदनाम चाय पीते हो तो आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। हाँ, कि हमने तो पहले ही कहा था फर्जी कैफे में गए तो यार अच्छा नहीं था, फर्जी है तो कैसा होगा। हैंड्स प्रूफ। कभी तो बेवकूफ होटल वाले की यूएसपी ये है कि मुझे बेवकूफ बना के लोग चले जाते हैं, 10 रुपए में पेट भर खा लेते हैं, मैं घाटा हो जाता है। लेकिन आप उसके पास गए और बेवकूफ बन गए तो आप कह नहीं सकते, लिखा हुआ है सब अपने वो। और यही नहीं, आप पेट्रोल पंप के बाहर देखिए, आपको बहुत एक कॉमन इमेज याद दिलाता हूँ। किसी भी पेट्रोल पंप से आप अगर गुजरेंगे, अधिकतर पेट्रोल पंप के बाहर एक 15 या 18 फीट का एक पुतला खड़ा आपको मिलेगा,
और उस पुतले में हवा भरी रहती है, उसके एक हाथ में वो कुछ एक्सटेंशन लगाए रहते हैं तो सीधा रहता है, और एक हाथ हवा से लहराता रहता है, आओ 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 आओ। वो क्या है, बच्चे भी उसको देख करके रुकते हैं, बच्चे भी उसको देख कर रुकते हैं। मैकडी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है खाद्यान्न और इस तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली। आज ही मैं कहीं देख रहा था कि 385 बिलियन की वो कंपनी है, और उसके बाद में बाकी कंपनियां जो हैं वो नेस्ले वगैरह जो है वो 186 या ऐसे कुछ है। तो मतलब दुगने से ज़्यादा है। मैकडी में आप कभी भी जाएं तो बाहर एक जोकर पीला कपड़ा लाल हेलमेट लगाए दुकान पर बैठा रहता है। उसका नाम है रोनाल्ड मैकडोनल्ड, जबकि कोई रिलेशन नहीं है स्थापना करने वाले लोगों से, पर उन्होंने सेल्फी आने के पहले ही नहीं, बच्चे उसको देख के खींचते हैं। एक बेंच पे एक मॉम 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 बिठा दिया, मॉम मॉम सी मॉम लुक, है ना। वहां पे जाके लोग फोटो खिंचाते थे तब भी, जब मोबाइल की कल्पना नहीं थी तब उसने वो बना के तैयार कर दिया था। सेल्फी नहीं है, वो जोकर है। सर्कस जोकर से बिकता है। वो ट्रेन में जो है वो जो पाटे वाला जोकर है, उसको बौना देखा उसका, अरे बाप रे, जैमिनी का बोना भाई साहब, नटराज सर्कस से कर रहा है, इस बात देख के आओ। हम लोग ये सुनते थे। तो और हमारे यहाँ आप कथा सरित सागर पूरा देख लें, पूरा आपका सांस्कृतिक और धार्मिक साहित्य देख लें, उसमें भी चरित्र ऐसे ही हैं। धारावाहिकों को नारद के विदूषकत्व से बेचा गया है। नारद को हमेशा एक ऐसा चरित्र बनाया गया जो कि केवल चुगलीबाज है, उनका काम इधर की उधर लगाना है ना। और उसके बाद में नारद जैसे कैरेक्टर सिनेमा में गढ़े गए। कैसे बसंती की दादी को देख लीजिए, बुआ को, वो भी हरि बोलो या नारायण नारायण ऐसे ही उसके भी तकिया कलाम है, और ऐसे तमाम सारे चरित्रों के तकिया कलाम है। ऐसा नहीं कि वो केवल ऐसा कुछ बोल रही हैं शिव 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 हरि 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 है तो उससे आप उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपकी उसमें दिमाग में बैठा हुआ है कि इस तरह की चुगली, इस तरह की चुहल, और उसके बाद में बड़ा सैंक्टिटी मेंटेन करने वाली जो प्रवृत्ति है नारद जैसी, ये दिखा रही हैं। तो वो वहाँ से कनेक्ट होता है। तो हास्य जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, और कंज्यूमर का जो पूरा का पूरा साइकी है, दुनिया में जब पहला कंज्यूमर बना होगा ना, तो उसको भी सामान देते हुए ये दूसरे ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया होगा कि इनको जो मैं दे रहा हूं उससे ये संतुष्ट हों, खुशी खुशी जाएं। तो आप दुर्दांत मुंह बना करके, कठोर गंभीर बातें करके किसी को प्रमुदित नहीं कर सकते। ये जो खुशी खुशी जाओ है ना, इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा है। ये जो सड़क पर जो बाजार लगते हैं ना, कि हफ्ते में एक बाजार जो एक कस्बों में लगता है, उसमें क्या है कि जब नेगोशिएशन होता है कि नहीं भैया 140 का दे दो, नहीं 140 तो नहीं पड़ेगा, नहीं दे दो, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, अच्छा आप ले जाओ, आप खुशी खुशी जाओ। हाँ अच्छा, उसको पता है 140 में भी उसका फायदा है। हाँ, लेकिन वो एक लाइन भी कह करके वो खुशी दे ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जूइश प्रिजुडिस है, मतलब एक स्टीरियोटाइप है कि वो बार्गेन करते हैं, है ना। तो अगर आपने मोंटी पाइथन में वो देखी है लाइफ ऑफ ब्रायन, तो उसमें वो जाता है खरीदने के लिए, तो वो पूछता है कितने शेकल्स लगेंगे, तो बोलता है 25। तो ये कहता है ठीक है दे दो, तो कहता है नहीं दूंगा, बार्गेन करो। मैंने 25 बोला, अब तुम मुझसे कम बोलो, फिर हम। तो वो एक मार्केट में ना सिर्फ बेचना खरीदना ही नहीं होता है, फन वो है, एक फन है उसमें कि संस्कार, एक परंपरा है। हाँ, रोबोट से थोड़ी खरीद रहे हैं आप, कि आप भी थोड़ा सा हो। हाँ। तो वो होता है कि आप एक कैप्शन देना, एक नहीं, आप जब बाजार जाते हो, आप पूछते हो ये जीन्स कितने का है। अब तो जमाना हो गया ना शोरूम का, पर जब ऐसे बाजार लगते थे कितने का है, तो उसने बोला 1200 का, तो आप बोलते हो 120 में दे दो भैया, तो कहता क्या मजाक कर रहे हो, कहीं और चले जाओ, 120। तो आप बोलते हो ठीक है चलिए 200, तो वो कहता ठीक है 1150। देयर इज अ मीटिंग पॉइंट। पर शुरू में ये बहुत हास्यास्पद होता है। आप सरोजनी नगर जाना और किसी महिला को खरीदते हुए देखना, वो सीधे हमारे साथ चलना, जो जैसे मुझे ना, यू आर गुड एट बार्गेनिंग। मुझे कई बार लोगों ने बोला कि बार्गेन जरूर करना। बात तो मैं क्या करता हूँ पता है, कोई 300 की बोल रहा है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ 250 में दे दो, बस वही। तो भी वो 250 में नहीं मानता, वो कहता क्या बात कर रहे हो, अच्छा चलो 290 दे देना।
ठीक है, बाद में लोग बोलते हैं अरे 250 बोल दिया, 300 बोला था, तुम्हें 100 से शुरू करना था। तो नाउ दिस इज एन आर्ट, बट दिस एक्सचेंज हैज ह्यूमर बिल्ट इन इट, क्योंकि नहीं, वो है दोनों ही, ना उसमें दोनों नाटक कर रहे खेल होते हैं। है और उसमें खेल में जीतना है किसी को, और आखिर में वो जीत के भी आपको जीता हुआ दिखाएगा। अच्छा, ताऊ जो कह रहे हैं ना मॉल कल्चर ने एक और चीज दी है बार्गेन की, जो आप पहले ही करके जाते हैं। फ्लैट 40% ऑफ। एक कंपनी है कैंटाबिल, उनका नहीं, उनका मॉडल ही 20 यही साल है। से 20 साल से देख रहा हूं 80% ऑफ। वो बैनर उतरा ही नहीं है। 20 साल से वो लोग 80% ऑफ। मैं यहाँ प्रीत विहार में देखता था, कैंटाबिल का शोरूम हुआ करता था, राघव पैलेस के उनका बगल। यही बिजनेस मॉडल है। वो 4-5 ब्रांड है उनके, उनका बिजनेस मॉडल है 80% ऑफ, हमेशा लगा रहता है। वो प्राइस रखते ही ऐसा है कि 80% ऑफ देने के बाद इतनी उनको ज्वेलरी मुनाफा की कंपनी है, तनिष्क वगैरह सब, उनका ये है मेकिंग चार्जेस पे 25% की छूट। अरे मेकिंग चार्ज लेके तुम कैसे गर्दन काट रहे हो? मतलब 2 तोला के दाम में 1 तोला से सोना दे रहे हो, और उसमें कहता है 25। तो आप एक विजय के भाव से जाते हैं कि हाँ यार ये सही समय है, इसमें अपनी जीत। पर हमारा ना एक नेचर है, हम जब बहुत छोटे होते हैं ना, तो हमें जो प्यार करते हैं वो हमको गुदगुदी करते हैं। या जब हम रो रहे होते हैं एकदम छोटे, आप किसी बच्चे को, तो वो होता है ना कि चलो घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हंसाया क्यों जाए, चुप क्यों ना करा दिया जाए? उद्देश्य यही है मनुष्य का कि दूसरे को हंसाना। और जो ये नहीं कर पाता है ना, उसका जीवन सफल नहीं है। बहुत सारे लोग ये करना ही नहीं चाहते। कुछ लोग हंसना नहीं चाहते और कुछ लोग हंसाना नहीं चाहते। उनको लगता है सब कुछ सामान्य सरल हो तो काफी है, हंसने की क्या आवश्यकता है। हाँ, खलूस टाइप एकदम भिन्न का है। पर आप ये ध्यान रखना, हमारा डीएनए जो होता है ना, हमारा चरित्र बचपन में बनता है, और हम जानते हैं हंसी की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे बड़े चाचा, बड़े पापा जो भी होते हैं, वो आते ही अपने थक के आते हैं। हंसी की जरूरत उनको होती है, स्ट्रेस्ड लाइफ उनकी है, हाँ, लेकिन वो आकर हमको गुदगुदी लगाते हैं कि हम अगर हंस दिए तो फिर उनका स्ट्रेस खत्म। आपके घर में बिल्ला है जी, हंसता है, मतलब नहीं, खुश होता है ना? हाँ, खुश पर करता है, खुश हो पर करता है, खुश होता है ना? कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हंसते हुए दिखते हैं, लगता है कि हंस रहे हैं, लगता है कि हंस हाँफ रहे होते हैं जोर से। बस इतना काफी है लोगों के लिए। उसको कुत्ता आदमी को बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके लिए कोई कुत्ता रखता नहीं। कोई भी आदमी डॉग इसलिए नहीं पालता कि वो मुझे बहुत प्यार करेगा, आई नीड समवन टू लव मी। ऐसा नहीं है, यू नीड समवन टू लव, इसलिए आप कुत्ते को रखते हो। आप जब किसी दुकान में जाते हो, आपको सिर्फ ये एहसास कि मैं मुस्कुरा गया, इतना काफी होता है। तो आप देखना, चांदनी चौक में जो साड़ी बेचने वाले होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके पास आपको सडनली लगेगा ये लोग ऐसे कैसे बॉन्ड बना लेते हैं, है ना? अच्छा, और वो हमसे क्यों नहीं हो पाता? तो देखिए, दुकानदार हंसता हुआ बुलाएगा, आइए बहन जी, आइए आइए आइए, है ना? और बहन जी पहले से तय करके गई हैं कि अगर मैंने अभी लचक दिखाई तो बार्गेन नहीं। तो बहन जी का चेहरा एकदम भिनका है। हाँ, कैसे दिए हो? 320। पिछली बार तो हम 160 में लेके गए थे, 320 बता रहे हो। तुम लोग का दिमाग खराब हो जाता है ना तुरंत। सोच रहा हम नए हैं, थोड़ी देर में कितने लेवल समय पे से आ आते रहे हैं वो, फिर सडनली बोले क्या बात कर रहे हो बहन जी, आपको वो नहीं दिखाएंगे। बहन जी कह रही है वो दिखा दो, वो बोला अरे दिखा वो दो, मत बोल रही लीजिए है आप, तो आप दिखा देंगे आपको, टाइम आपका खराब होगा। चाय पियेंगी? वो जो आप जिनका और उनकी तुरंत प्रशंसा कर देना, आपने जो पहनी हुई है अभी सबसे ज्यादा चला हुआ है, आप बहुत ट्रेंडी हो, कहने का अर्थ यही होता है, आपने जो बहुत खूबसूरत, ऐसा ही आपको दिखाऊंगा मैं, आपका नहीं, टेस्ट मुझे पता है। आजकल ये भी आया है अपने। आप ट्रेंडी तो हो, तो आप तो ट्रेंड की तारीफ करोगी, और मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंडी क्या है। चांदनी चौक की स्थिति ये हो गई है, ये ट्रेंडीनेस और खुश रखने वाली, कि सिनेमा में और चलन में आए हुए कपड़ों के अलावा अब दुकानदारों के पास पुराने डिज़ाइन का माल दुकान में रखना बंद हो गया है। एक बार मैं ये किसी के साथ शॉपिंग में, अब से कुछ 6 या 5 साल पहले, किसी के यहाँ शादी की शॉपिंग में साथ में मैं गया, और उन्होंने कहा कि बाबा बताओ कि कैसे डिज़ाइन किया जाए कुछ अलग तरीके का। तो हम कुछ
जरीदार पुराना कलमकारी का काम, राजस्थानी रॉयल टाइप का, उस तरह की चीज़ें खोजने की कोशिश करते रहे। चांदनी चौक से दुखी हो गए और गफ्फार मार्केट, ये आपका जो पूरा ये मीना बाजार वगैरह वाला रैकेट है, वहाँ से दुखी हो गए। आखिर में फिर चांदनी चौक लौट के आए और कपड़ों की दुकान, जहाँ पे ये देवी देवता और तमाम तरह के और पर्पसेस के लिए कपड़े अभी भी आते हैं, वो उस तरह की कलमकारी वाले, वहाँ जा कर के कपड़ा लेके फिर फाइनली स्टिच कराना पड़ा, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं और वो 15 साल पहले या 35 साल पहले या 25 साल पहले चलन में था, अब वो उपलब्ध नहीं है। ये हालत है। पंचायत जो सीरीज है उसको इतना सक्सेसफुल क्यों है? उससे कौन रिलेट करता है? जो ओटीटी समुदाय जो है हमारा लार्जली बड़े शहरों में है ना। अभी भी ओटीटी जो है उस तरह से सब जगह नहीं है। वहाँ पे क्यों ऐसे हिट है वो? उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एक परिप्रेक्ष्य है जो जिससे कि हम सभी आए हैं और एक तरह से उसको ऑथेंटिक तरीके से दर्शाने की कोशिश करता है, और दूसरा है विनोद। हास्य और विनोद में बहुत हल्का सा फर्क है, तो विनोद बहुत है उसमें। वो जो खिलौने वाला वीडियो था ना, उसमें उसके कई डायलॉग्स थे जो याद रह गए। उसमें से जो आप कहते हैं ना, वो दुबे जी जो ट्रेन में खिलौने में, जिन पे FIR भी हो गई बाद में, तो वो कहते हैं कि बच्चा कोई मांग रहा होगा कुछ खिलौना, तो वो कहते हैं कि बच्चों के मामले में नहीं सोचते मैया, आपका खेलता है तो हमारा खाता है। अब तभी एक महिला की आवाज आई उधर से, अभी आया शिवगामिनी देवी। अद्भुत था उसका अंदाज। गजब था। और अभी लेटेस्ट वायरल हुआ, एक आदमी फल बेच रहा है और तरह तरह के का फेस बनाकर बेचता है वो, फल काट के, और बहुत सारे फल बेचने वाले हैं। क्या USP है आपकी? मैं भी तरबूज बेच रहा हूँ, आप भी तरबूज बेच रहे हैं, कुलदीप भी तरबूज बेच रहे हैं, हम 3 लोग तरबूज बेच रहे हैं। तरबूज में तो एक ही जगह से शायद लाया हो हम तीनों ने, सदर बाजार से या जो भी सब्जी मंडी है। USP क्या है? USP वो आदमी है जो चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा है। बिल्कुल। बस जो अरे एक वीडियो मैंने देखा हाल फिलहाल, और वो पुरानी परंपरा रही है। जामुन एक व्यक्ति बेच रहा है, उसमें टोकरा में लेकर के, गांव कस्बे टाइप का बसाहट है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत आधुनिक शहर में यहाँ पे जैसे लटियंस में डिब्बे में रख के जामुन बिक रहे होते हैं, उस तरह से नहीं। और उसका सिंपल है, कल्लो रानी आए गई, नैहर से आए गई, ससुराल में छाए गई, कल्लो रानी आए गई। अब ये कल्लो रानी आए गई कि कौन है भाई कल्लो रानी? किसको कल्लो कह रहा है? तो जामुन एकदम काली काली, एकदम डम्बोला चमकती हुई ठिनगी जामुन, देख के तबीयत खुश हो जाए। अभी ये गाना जो हिट हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो गाना, बच्चे बरबस बाहर आ रहे हैं कि बाहर गा कौन रहा है। ये समाज अभी भी अगर कॉलोनी की संपर्क रोड से, जिसके दोनों तरफ घर हैं, अगर वहां से कोई बारात गुजर जाती है ना, तो मरे हुए लोगों के घर से भी लोग छत से झांकना शुरू कर देते हैं कि क्यों बारात क्यों झांकते हैं? लोग नाच रहे होंगे, अटखेली हो रही होगी, गिर रहा होगा कोई, इनका देखो उनका देखो, साले हिल नहीं पा रहे, सरवजन नाचे कोशिश कर रहे हैं, उसको देखो शराबिक देखो ना। तो ये जो हिसाब है ना, हमारे कांचा बादाम जो है क्या था? हाँ वो ये अगर वो कैसे भी बेचता, गुण बताता अपने जो बेच रहा है उसके, अगर वो बता देता कितने भी इंटरेस्टिंग अंदाज में, नहीं, जब तक विनोद नहीं आया ना, पंचायत नहीं जमी। जामुन के एक जामुन बेचने वाला हमारे यहाँ आता था, तो उसका वो था काले काले जामुन वाले। ये स्टाइल था, उसको मालूम था कि इसी के यहाँ से लेना है, लोग वहीं से लेते थे। और एक आदमी ने तय किया था, पता नहीं क्या सोच के उसने तय किया कि वो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स बेचेगा, मतलब वो सिर्फ साग, सरसों, धनिया, पत्तियों वाले ही सामान, वो प्याज और ये लेने आप उसके पास जाओगे नहीं। और उसका क्या था, वो सब्जी का नाम नहीं लेता था बेचते हुए, आता था सिर्फ कलर को कई बार दोहराता था, हर 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 हर, वो उसकी USP थी। तो जितनी भी महिलाएं आसपास की थी, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने उसके पास जाए। दिल्ली के कबाड़ियों की जो भाषा है, कबाड़ लेने वाले, वो जैसे हम लोग के कबाड़ी वाले, वो वाला हिसाब नहीं। यहाँ पे बाड़िया, तो लगता है बढ़िया क्या है भैया, नीचे जाके देखो तो कि कबाड़िया। तो काक उन्होंने धीरे से किनारे कर लिया है।
बढ़िया बढ़िया में हर आदमी लपक के बाहर आता है। एक वो लखनऊ वालों का किस्सा नहीं है कि लखनऊ में पुराना किस्सा है, वो किसी महिला ने ही सुनाया था कोई, तो वो ये है कि वो एक केले वाला ठेले पर केले बेच रहा है, तो वो गई उनके पास लेने की, भैया केले क्या भाव दिए? तो बोले जी 3 रुपये दर्जन। बोले 2.5 रुपये ना लगा दीजिएगा। बोले जी 2.25 वाले अरमान लेके चले गए। ये देखिए भाषा है। बहुत कर रहा प्रोडक्ट मतलब ये अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन है उसका कि नहीं करेंगे। नहीं, और एक तकिया कलाम में मजा ना आए पैसा वापस, हाँ, वो मैं बीच में बताना भूल गया कि ये हर चीज़ पे मजा ना आए पैसा वापस, ये तमाम तरह के प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा, और लोकली जो जिनकी मार्केटिंग हो रही है और जो बेचा जा रहा है, तो मजे की गारंटी है। एक ट्रेन में चने वाला एक बार मुझे मिला था, वो तरन्नुम में उसने सुनाया था, अभी याद नहीं है मुझे पूरा, लेकिन वो ऐसे था कि मेरा चना बना है आला, इसको भारतेंदु ने जो लिखा है हाँ, उसको फिर सबने अप्रोप्रिएट किया क्योंकि सिनेमा में आया। हाँ, क्रांति। तो अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ, हाँ, हाँ, उसमें ये है कि मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, हाँ, इसको नहीं खाते उसने वक्त उसको फिर डाला। अवधि में, वो शुरू हाँ। ऐसे करता था, फिर अवधि में ले जाता था कि इसमें कहता था कि घर बांटो दुआरे बांटो, बच जाए तो ननिहारे बांटो, ऐसे करके हाँ। उसने एक अवधि में उसको गढ़ लिया था, और चढ़ता था एक ऐसे स्टेशन पे जहाँ मतलब ऐसी ही ट्रेन में जो अवध की थी, हाँ, सबको अपील करता था, टीजी उसका जो एकदम क्लियर था। चना जोर का तो खैर अलग ही है। आप लोग कभी ये सदर बाजार में वो वाली आपने बार्गेनिंग देखी है जो रुमाल डाल के हाथ पकड़ के होती है? वो अब शायद नहीं होती, पर कभी कभी किसी किसी दुकान पे अभी भी होती है, थोक के उस बाजार में। तो रुमाल डालते हैं और रुमाल के नीचे उंगली पकड़ते हैं, कितनी उंगलियां पकड़ी हैं रुमाल के नीचे, वो रेट तय हो रहा है। फिर उसने रुमाल डाला, उसने तो उससे बार्गेनिंग होती ताकि बगल वाले को भनक ना लगे कि मैं इसको क्या रेट पे बेच रहा हूँ। ये भी एक विधा थी जो विलुप्त डूबना होती है जा तो रही। इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। बसों में लेकिन जो होते थे, बस वाले सबसे बड़े कलंदर वही हैं। आप वो लाल तेल जो होता था जो धुआं छोड़ता था लगाने पे, याद है आपको? हाँ हाँ, कचहरी के सामने, और उसके लिए अमलतास की 4 डंडियाँ, 2-4 ये चिरहट्टा जो होता है वो बजने वाला, इमली के कुछ फल, बेल के 2-4 सूखे फल, ये बेल का पत्थर जो है, इस तरह की चीज़ें, और एक आध जीव, और इसके साथ में वो एक तेल जिससे कि धुआं उठता रहता है। और कहें अभी भाई साहब लेने के लिए नहीं, दिखाइए, आपको दर्द रहता है, दर्द आइए, हाँ लगाया, ये देखिए ऐसे उसको उंगली से लगाए, बहुत नहीं मलना है इसको, हाँ। बस हल्का सा लगा के छोड़ना है, और उसमें से धुआं उठेगा। बोले असली तेल की पहचान यही है। पूरे पहाड़ों में जहाँ भी जाए वो शिलाजीत बेचते हैं, और सबका सबूत यही होता है कि उसका धागा बन जाता है। पानी में डाल के। हाँ हाँ, सब जगह। लेकिन बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उसका जो ह्यूमर है ना, वहां पे जितने लोग खड़े होते हैं उसके पास, वो हंसते ही रहते हैं तब तक, जब तक वो पूरा डिस्क्रिप्शन देता हाँ, है। पूरा। इसी चक्कर में 4 लोग खरीद लेते हैं, बाकी वहां से चले जाते हैं। और वो ना एक क्या हुआ कि कंघे बेच रहा था बस में, तो कंघे बेचते हुए कहता है, उस प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, कंघे बेचते हुए कहता है भाई साहब ये बहुत मजबूत कंघा है, ये एनडीए कंघा है, ये कभी नहीं, ये इस पे कोई कुछ नहीं होता, ये देखो मैंने मोड़ा, ऐसे मोड़ के, उसने थोड़ा फ्लेक्सिबल था, मोड़ के दिखाया, उस तरफ से मोड़ के, भाई साहब आप कोई भी इसको ट्राई करना चाहो आप आके मोड़ के देख लो। तो वो उनसे कह रहा है आप मोड़ के देख लो। उसी में क्या हुआ, इम्प्रेस करने के चक्कर में उससे ज़्यादा मुड़ गया, कंघा गया टूट, मुन्ना गया रूठ, लेकिन मुन्ना रूठा नहीं। मुन्ने ने तो जैसे कंघा टूटा ना, तो बोले ये भाई साहब ये एनडीए कंघा है, ये टूटता नहीं, कट, और देखो टूटा हुआ एनडीए ऐसा दिखता है। ये जो एक बहुत बड़ी चीज है गांव में, मतलब ये बस स्टैंड वालों में हमेशा, कि वो मजबूती दिखाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए चीजों को तोड़ते मड़ोड़ते बहुत हैं। तो कलम को पैर के नीचे दबा देंगे कि देखिए चढ़ गया मैं, मेरा वजन 70 किलो, कुछ नहीं हुआ, उसको उठा के दिखा दिया। कलम एक ऐसी चीज है जिससे कि पैरों से कभी मसलने में यूज आता नहीं है। हाँ, लेकिन उसको की कुछ एक्स्ट्रा है, क्वालिटीज एक्स्ट्रा है, क्वालिटी है इसमें।
और कोई भी चीज को मोड़ मोड़ के तोड़ तोड़ के दिखा टेबल कवर्स आते थे उस टाइम पे, टेबल और टीवी के कवर्स उनको सबसे ज्यादा उनको मोड़ सबसे के ज्यादा ऐंठा करके ऐंठ के ना उधर खींच से, के ऐसे हाँ। दो तरफ से खींच के। और उसमें क्या करता था, अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो अपने प्रोडक्ट की लिमिटेशन बता दे। उससे क्या होता है कि भरोसा बढ़ जाता है कि ये सच कह रहा है। वो कहता था बच्चा पेशाब कर दे, काट दे, जला दे, अगरबत्ती से तो गारंटी नहीं है। तो ये लगता था सुनने वालों को कि हाँ, कि ये ऐसा मान नहीं रहा कि है कि हाँ, हाँ, ये अजर अमर प्रोजेक्ट कोई नहीं कर्ण है। का कवच नहीं है। हाँ, तो सही बोल रहा, बाकी चीजें भी सही ही होंगी। अब भाई इसमें माचिस लगा तो खत्म, खराब हो ही जाएगा। हाँ। और एक फेक लेकिन डिमांड, बाकी आप कॉफी गिराइए, दही गिराइए, कढ़ी गिराइए, हल्दी गिराइए। और एक फेक डिमांड वो क्रिएट करता था। जैसे वो बेच रहा है सामान, अभी आया बहन जी, है ना, वो तो इधर का तुरंत, कि ये हाँ। तेल है, ये आता, हाँ एक भाई साहब 1 मिनट आया, अभी कोई नहीं है पीछे। इस फेक डिमांड को आप चाहें तो उसी टाइम उसको वेरीफाई कर सकते हैं पीछे मुड़ के। हाँ, और ऐसा लेकिन कोई कोई नहीं पीछे मुड़ता नहीं है। एक हमारे यहाँ एक पॉलीथीन में, पन्नी बोलते थे उसको, पन्नी में 10 लेमन जूस होता था। वो जो ऑरेंज शेप हाँ, का होता है संतरे ना, वाले। संतरे वाले, उसमें काले वाले भी होते थे। है। हाँ, उसमें हाँ। काली मिर्च होती है थोड़ी सी, वो होते थे। लेकिन वो बोलता था 1 रुपया बोरी। तो बोरी सुन के लगता था कि कोई बड़ी चीज, 1 रुपये बोरी, ये उसका आकर्षण था। उसने एक डायलॉग बना लिया था, और वो जीवन यापन मेरे हिसाब, मैंने उसको कम से कम 8 साल देखा लगातार। 8 साल तक वो वही बेचता था, 1 रुपये बोरी। ये एक चीज़ और मैंने देखी, जब मैं कभी कभी गांव जाता था छुटपन में ही, तो मेरे मामा के यहाँ पर जो चूड़ी बेचने वाले आते थे, या गांव की महिलाओं को सूट के कपड़े दिखाने वाले आते थे, वो किस तरीके से गांव की महिलाओं से रिश्ते कायम करते थे। क्योंकि गांव का समाज कंपैरेटिवली बहुत कंजर्वेटिव है। गांव के ही रहने वाले बाहरी मर्द घर के उस हिस्से में, उस आंगन में नहीं आ सकते हैं अगर कोई और मर्द हाँ, ना। लेकिन उसकी एंट्री होती थी। चूड़ी वाला तो जाए। हाँ, और वो अपना ना मैस्कुलिन जो भी आउटलुक है या बर्ताव है, उसको वहीं साइकिल पे झोले पे टांग देता। हाँ, वो इग्नोर करता था। मतलब जैसे महिलाएं आपस में मजाक कर रही हैं, घरेलू बात कर रही हैं, उसने सुना ही नहीं, काम से काम। और थोड़ा सा मतलब मैं देखता था कि वो चाची दीदी ऐसे रिश्ते कायम कर लेता था, थोड़ा सा फेमिनिन हो जाता था उनके बीच में, ताकि वो सेफ महसूस करें। और खुला मिला हुआ। हाँ, उससे मतलब महिलाओं से सुरक्षा उसका मकसद नहीं है, पुरुषों से सुरक्षित रहना उसका मकसद है। हाँ, अगर जरा सा भी वो ये हुआ मस्कुलिन कि- दिख जाएगा यस, तो संकट हो जाएगा। अब जैसे हम लोग को मुझे याद है, एक चूड़ी वाला साइकिल पे चूड़ी रख के आता था। हमारे यहाँ जो चूड़ीहारिन आती थी, वो टोकरे में सर पे रख के लाती थी, मोहल्ले में थी वो। लेकिन एक चूड़ी वाला और आता था, वो टोकरा पीछे साइकिल पे बांध करके ट्यूब से, और उसको सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ, और उसमें फिर बीच में वो डिब्बे सजा के रखता था बैंगल्स के। तो बीच में वो बैंगल वाले डिब्बे होते थे। तो वो सीजन पे रहता था। रक्षाबंधन वाली चूड़ी आ गई है, सावन वाली चूड़ी हरी हरी, होली वाली। तो वो मतलब आपको, आपके घर में सब महिलाओं को एक संदेश देना है कि रक्षाबंधन आ रहा है, तुमने चूड़ी नहीं खरीदी अभी तक। जैसे वो एक पार्ट है आपके कस्टम का, आप कैसे उसको भूल सकते हैं। मतलब नवदुर्गा है, नारियल नहीं खरीदा, उस टाइप का मामला। तो वो एक डिमांड क्रिएट करता था, नहीं यार ये तो लेनी पड़ेगी। तो मार्केट कहाँ जाओगी बुआ, तुम्हारे तो पैर में भाई, यहीं देख लो ना, इससे दिखा तो रहा है। तो वहीं पे बैठा लेंगे, ठीक बात है। है ना। और फिर उसको कहेंगे कि किन की बात करें, अच्छा अच्छा नहीं तो अरे भेज के बुलवा लीजिए ना, यहीं पे बुलवा लीजिए। तो उसका ये होता था कि एक जगह जब वो ठिहा खोल के बैठा है ना, यहाँ पे 7-8 महिलाएं जुट जाए। कितना स्टैंडर्ड ये सही में होता था, है ना, यही कैसे यहाँ पे जुट जाए, तो बुलवा लीजिए ना, उनको ही बुलवा लीजिए। हाँ। अरे साथ ले लेंगे यार, देख करके एकदम सबको सही सही लगा देंगे, कहाँ बार बार। झुंड में बेचना हमेशा आसान होता था। अगर बहुत सारी महिलाएं एक साथ हों तो सबको इम्प्रेस एक साथ आप कर सकते। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 8 महिलाओं के पास 8 घरों में चूड़ी बेचने जाएंगे, तो हो सकता है केवल 2 या 3 खरीदें। लेकिन समूह गान अगर कहीं चल रहा है ना, 8 महिलाएं इकट्ठा हैं, और एक अगर कन्विंस हो गई, तो उस ट्रैप में फिर और गिरती चली जाएंगी, तो पता लगेगा कि 5 या 6 नहीं, दूसरी ट्रैप में फंसाते, अरे ये हम पे नहीं अच्छी लगेगी, तुम्हारा रंग साफ है, तुम ले लो। हाँ, नहीं, और 2-3 को तो इंसिस्ट करके, भाभी आप भी लीजिए, आप क्यों नहीं ले रही हैं, अभी कहाँ आप 40 की भी नहीं हुई हैं, लीजिए आप भी लीजिए। तो ये जो है ना, और इकोनॉमी को भी यूज करते हैं ना उसमें वो, कि आप अभी कुछ जल्दी में ही नहीं है पैसे की, हाँ आ जाएगा पैसा। हाँ अब रख लो ना। नहीं, चूड़ी वाले हमने गांव में देखा है कि अनाज के बदले चूड़ी दे के जाते थे।
अनाज के बदले चूड़ी देके चूड़ी वालों को हमने देखा है। अच्छा, ये महुआ दे करके लोगों को चूड़ी पहनते हमने देखा है कि महुआ सूखा तौल करके दे दिया है तराजू से और बदले में चूड़ी ले लिए। इसमें ना एक वो भी था, पैसे कम मिलते थे, इसमें ज्यादा मिल जाते थे। ये भी एक इकोनॉमी उनकी वर्क करती हाँ, थी। क्योंकि उसका वो प्रेफर करते थे कि पैसे ना दें, वस्तु वस्तु दे दें। हाँ, वस्तु विनिमयन हो जाए। हाँ, ज्यादा क्योंकि मूल्य वस्तु की। में रेट जो है ना वो अपने हिसाब से देख लेते थे कि वो कुछ भी मिल जाएगा, क्योंकि इनके पास महुआ बहुत है, पैसा लिमिटेड है, लिमिटेड पैसे में इतना ही देंगे। महुआ ले लोगे तो कितना भी ले लेंगे और कितना भी दे देंगे। एक पता नहीं मुझे मैंने तो सेल्स पढ़ा नहीं, लेकिन क्या सेल्स वालों को सिखाया जाता होगा क्या कि एक जैसे जो ग्राहक है पहले इसको ऊपर से नीचे तक देखकर उसकी आर्थिक हैसियत का एक अंदाज़ा लगाओ और उस हिसाब से उससे बात करो। जैसे मैं वो बेकरी गया पेस्ट्री लेने, तो मुझसे पहले एक संभ्रांत महिला खड़ी हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास पेस्ट्री में। तो उसने बताया मैम ये रेड वेलवेट है, ये हनी आलमंड है, ये बटर स्कॉच है, ये वनीला है। तो वो अपना उन्होंने सेलेक्ट किया, बिल किया, साइड हो गई। मेरा नंबर है, मैंने कहा भाई क्या क्या ऑप्शंस हैं पेस्ट्री में। बोला ये 10 की है, ये 20 वाली है, ये 30 वाली। तो ये ऐसा होता है क्या, मतलब कि इसको फेस किया कभी आपने कि एक होता है कि आप अगर दिखते हैं कि आपके पास बहुत माल होगा तो फिर आपको रेट आपसे ज्यादा ले लिया जाएगा। कई लोग बन के जाते हैं ताऊ कि एकदम, अब कुछ लोग होते भी, उनका लाइफ स्टाइल होता है कि बहुत केयरलेस हैं, तो कुर्ता गंदा है ना, चप्पल पैर चटके हुए हैं, चप्पल पहन रखी धूल से भरी हुई। लेकिन अब ये सेल्स वालों को कहाँ से मिलता है समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जान जाते हैं कि ये जो पैंट शर्ट पहन के खड़ा है ना, अब बहुत अपने आप को हीरो बन रहा है, ये 1200 रुपये से ऊपर का सामान खरीद के नहीं जाएगा, लेकिन ये जो आए ये 25,000 का खरीदेंगे। ऐसा सूंघ के जान जाते हैं। मतलब ये जेब कतरे सेल्समैन, इन लोगों की एक कुछ खास चीज है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था दिल्ली में कि हम ये जानना चाहते थे कि सुंदर जो लोग होते हैं, मतलब सामान्य आपने रूप किस्सा से सुनाया है ज्वेलरी वाला, पॉपुलर जो आइडिया है ब्यूटी का, वो उसको कैसे लोग दुकानों में ट्रीट करते हैं, और जो जिसको हम एवरेज लुकिंग बोलते हैं, सांवली और जो फिगर विगर जो भी लोग बात करते हैं, उसको कैसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं सेल्स के लोग। तो हमने एक लड़की को रानी बनाया, उनको शिफॉन की साड़ी पहनाई, उनको जेवरात पहनाए, एक मर्सिडीज भाड़े पे ली, उसके साथ एक ड्राइवर आया टोपी वाला, और एक लड़की को बिल्कुल साधारण कपड़ों में एक ज्वेलर जो साउथ एक्स में है बड़ा, उनके यहाँ भेज दिया एक साथ। हाँ, ये 3 साल का मर्सिडीज वो एपिसोड निकाल के सुनवाओ लोगों को। ये ताऊ ने मर्सिडीज से गई और वो साधारण क्या कपड़ों में, मिस क्या उनको, उनको टिकारी, प्रिंसेस ऑफ टिकारी, प्रिंसेस ऑफ टिकारी। ठीक है। दुकान के मालिक आ गए, उनको जब पता चला कि प्रिंसेस ऑफ टिकारी आई हुई हैं, उन्होंने ये भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि टिकारी कहाँ है और ये कौन है ना। और लेकिन टिकारी आपको पता कैसे चला? टिकारी रायबरेली में है। टिकारी एक्चुअली गया के मतलब पटना में है, पटना गया के पास। तो वो उसको हटा के जो सामान्य से दिखने वाली लड़की थी, वो भी हमारी टीम की सदस्य थी, उसको लोगों ने बदतमीजी से हटा दिया। अरे हटिए आप, अभी हाँ देख नहीं रहे कौन आए हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने न सिर्फ महंगे से महंगे जेवरात दिखाए, ये खड़ी रही, इसको किसी ने अटेंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप ले जाइए, आता रहेगा पैसा, हाँ महुआ में दे देना, आप ले जाइए, हम यहाँ पे वी आर हियर टू बिल्ड रिलेशनशिप्स मैडम, वी आर मित्रा, वी विल डील विद महुआ। हम जो है ना रिलेशनशिप बनाने आए, यहाँ कोई बिजनेस नहीं हो रहा है आपके साथ। अगली बार ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना, प्रिंस ऑफ टिकारी चाहिए अगर। और इतनी जनता है कि बाहर में भीड़ हो गई, बाहर में इतनी भीड़ हो गई कि दुकानदारों के लिए मैनेज कर रहे, चूंकि ज्वेलरी की दुकान के आगे ना बंदूक वाले होते हैं। तो ये नहीं सुनाया था उन्हें 3 ताल में? नहीं सुनाया है। नहीं 3 ताल में नहीं सुना। अच्छा, तो वो बंदूक वालों के चलते बाहर तब तक भीड़ खड़ी हो गई थी। तो जब हमारी प्रिंसेस ऑफ टिकारी निकली, तो चूंकि ये सारा एक स्टंट था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप भिजवा दीजिएगा होटल, ठीक है, ये होटल भिजवा दीजिएगा, मैं लेके नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने भी कहा प्रिंसेस को क्यों लेके जाएंगी, ठीक है। वो बाहर निकली तो वहां भीड़ खड़ी थी, और हमने फोटोग्राफर भेजे थे इस स्टंट को शूट करने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सारे फोटोग्राफर जो है वो प्रिंसेस ऑफ टिकारी का फोटो खींचे।
ठीक है, तो उसमें निकली तो सडनली लोग बोलने लगे मैडम एक सवाल सर, मैडम एक सवाल। लोग भी देखो उन्होंने भी नहीं सोचा कि कौन है नहीं है, और पता है सवाल क्या था, आप राजनीति कब ज्वाइन कर रही है? एनीवे तो फिर वहां से निकलने के बाद जो है एडिटर से पूछ के बताऊंगी। चूंकि मामला पुलिस का हो जाता तो फिर हमने ज्वेलर जो है उनको फोन नाम नहीं लूंगा, उनके मालिक को फोन करके बताया कि आप कृपया अपने यहाँ देख लें कोई भी चीज मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो शाम में हुआ वो एक नाटक था। कैमरा वहां है। हाँ। तो आप ये समझ सकते हो कि सेल्स पर्सन ना वो लोगों की औकात नापते हैं देखकर। शायद कोई आदमी जो उतने सज धज के नहीं आया है वो ज्यादा की खरीदारी कर ले और प्रिंसेस टाइप की लोग आपको बेवकूफ बना के चले जाएं, लेकिन ह्यूमन नेचर है। लेकिन सेल्स पर्सन बहुत मतलब शातिर लोग होते हैं, पर मैं कुछ ऐसे लोग आए जो कभी भी मतलब वो उनको पता नहीं कैसे स्किल है अप्रभावित रहने की। आप उनके सामने कोई भी स्कीम किसी भी काबिल सेल्स पर्सन को बेच दीजिए, आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे बेचने के लिए। ख़ास तौर से मेरे कुछ देहात के मेरे मित्र हैं, वही जो मित्र हैं मेरे देहात के, उनके जो पिताजी हैं ताऊ जी समझ लीजिए, वो एक दिन हमारे गांव के एक लड़के की नौकरी लग गई साइकिल की एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ताऊ जी जा रहे थे तो उनको रोक के उन्होंने कहा कि ताऊ जी जो है साइकिल ले लीजिए, घर से जो है सड़क का रास्ता 2-3 किलोमीटर है, आप पैदल जाते हो। बोले नहीं मैं तो पशु मेले जा रहा हूँ, पशु मेले से भैंस खरीद के लाऊंगा, बढ़िया दूध दही घी कोई दिक्कत नहीं है। बोले आप 2-3 किलोमीटर पैदल जाते हो, भी भैंस भी खरीद के ला रहे हो, भैंस पे चढ़ के 2-3 किलोमीटर आप घर आओगे, अच्छा थोड़ी लगोगे। बोले मैं साइकिल का दूध निकालते हुए तो ज़्यादा बुरा लगूंगा। तो इसका कुछ क्रैक है क्या? बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, ये ले लो वो ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, या जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है वो बेच जाते हैं आपको लोग। क्या उसका सूत्र है कि अप्रभावित रहने? ये मूड के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कई बार हम कह देते हैं कि यार तुम भी नौकरी कर रहे हो लेकिन हम भी नौकरी कर रहे हैं, समय क्यों कॉल करते हो, है ना। किसी को हम कह देते हैं कि भैया पैसा खाने को नहीं है, तुम कह रहे हो ज़मीन ले लो, है ना। किसी के साथ में जो ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है फिर मैं उसके साथ चतुर हो जाता हूँ। तो हम कहते हैं अरे यार आप हमारा नंबर हटा दो यार, मैं LIC एजेंट हूँ यार, मुझे तुमको कोई पॉलिसी चाहिए बताओ, जीवन आनंद जीवन सुरभि। तो ये हमसे पॉलिसी ले लो। मैं म्यूचुअल फंड में भी डील करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। तो दुनिया जहान की कहानी। डीमैट है आपका कि नहीं, इस तरह के सवाल हम पूछ लेते हैं पलट करके। तो उनको मतलब जो भी उनको लगता हो, मतलब सही लगता हो या गलत लगता हो कि ये कैसा आदमी है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन आमोद प्रमोद से वो बात समाप्त हो जाती है। तो उसमें बहुत आगे जाने वो मतलब फ़ोन पे इस तरह के कॉल्स की एक खूबी है कि संकट तब आता है जब आपको कोई बाहर पकड़ ले ऑफलाइन, तब बचना बहुत मुश्किल होता है। आप इरिटेट होते हैं क्या? हम इरिटेट नहीं होते, हम निश्चेष्ट हो जाते हैं। इरिटेट हम केवल एक समय होते हैं जो हम वाकई बहुत बुरे इरिटेट हो जाते हैं। अगर मैं खाना खा रहा हूँ और उस वक्त कोई आकर के मांगने लग जाए मिन कंटिन्यूअस, तो मैं एक बार कहता हूँ कि रुक जाओ, खाना खा रहे हैं तुमको खिलवा दें, खाना खाना है तो बताओ। लेकिन फिर भी नहीं, अगर पैसा ही चाहिए और खाना नहीं खाना है और कान पे गाते रहना है तो फिर हम कुछ उसको बोल बैठते हैं और दुरिया लेते हैं। इस दुनिया में देखो बेचना ना, प्रॉमिस बेचता आदमी प्रॉमिस है। आप गाड़ी नहीं खरीदते, आप एक प्रॉमिस खरीदते हो, ये गाड़ी चलेगी है ना? और इतने दिनों तक चलेगी, कितना देती है इसका, हाँ ये प्रॉमिस खरीदते हो। जहां पे कि स्वर्ग बिक जाता है धर्म में और कुछ नहीं है। सिर्फ ये प्रॉमिस है कि मर जाओगे उसके बाद ये मिलने वाला है तुमको, ठीक है। वहां पे कुछ भी बेच सकता है आदमी। उसका दूसरा रूप है इंश्योरेंस। आप मर गए तो आपके बच्चों का क्या होगा? माला माल। जब मैं मर गया तो मैं देखूंगा कैसे तुमने बच्चों को दिया भी कि नहीं दिया। लेकिन आदमी ले लेता है। प्रॉमिस ही आदमी के सारे डिसीजन में जहाँ जहाँ खरीदना पड़ता है, इंक्लूडिंग शादी, प्रॉमिस ही बिकती है। प्रॉमिस अगर मुस्कुरा के ना की जाए तो नहीं बिकता है, और सामने वाला मुस्कुरा दे तो समझो कि फंस गया। हंसी तो फंसी।
एक शोरूम में ना एक आदमी गया और पूछता एक सेल्स पर्सन से कि ये भैया छोटे वाली टीवी कितने की है। तो बोलता है भाई साहब आप जाओ, आपके काम की नहीं है ये। तो चला गया, लेकिन उसको बुरा लगा कि यार उसने मना क्यों कर दिया। अगले दिन वो सूट बूट पहन के गया, बोलता है भैया ये छोटे वाली टीवी कितने की है। तो स्माइल कर दिया उसके मुंह पे, भाई साहब मना किया ना आपको, आप जाओ। अगले दिन वो साड़ी और ये पहन के महिला का वेश बना के और बिंदी विंदी लगा के गया और ऐसे घूंघट करके गया। घूंघट करके बोलता है कि भैया ये टीवी कितने की है। बोले भाई साहब आपको मना किया था ना, आप क्यों रहते बार बार। बोले यार तू पहचान कैसे रहा है मुझे कि मैं ही हूँ। बोले क्योंकि आप ही हो जो ये माइक्रोवेव देख के बोल रहे हो कि टीवी कितनी की है। तौबा तौबा।